वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ इस कांजीवरम सिल्क की साड़ी का यूज आइडिया शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ही ये मैंने परचेज की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साड़ी का ब्लाउज पीस भी साथ में ही है। तो ब्लाउज है इस तरह का, ये प्लेन और बीच में आपको बॉर्डर मिल जाएगा स्लीव्स में या बैक में लगाने के लिए। उसके बाद साड़ी का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है ना, वो भी थोड़ा सा प्लेन है। तो ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है ना, इससे मैं बनाऊंगी ट्राउजर। और जो बाकी साड़ी बचती है वो इस तरह की है। पूरी साड़ी में गोल्डन जरी का वीविंग का काम है। दोनों तरफ इस तरह के बॉर्डर हैं, एक ही बराबर विड्थ है बॉर्डर्स की। और ये रहा पल्लू। कुर्ती और ट्राउजर में लगाने के लिए ये मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है। 50 रुपीज पर मीटर ये लाइनिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लेन वाला फैब्रिक मैं ट्राउजर के लिए यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। आंचल की तरफ से 2.25 मीटर फैब्रिक यहाँ से कट कर लेंगे। इससे बनाना है दुपट्टा। और जो फैब्रिक बच जाएगा प्रिंट वाला, उससे बनेगी कुर्ती। ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। और 15 इंच मैंने यहाँ से और ले लिया। तो 2.25 मीटर का दुपट्टा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। बस इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये इस फैब्रिक का बन जाएगा दुपट्टा। और ये जो फैब्रिक बच गया ना, इससे कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती हमारी विड्थ वाइज बनेगी। ये इस तरह से बॉटम की तरफ को ये बॉर्डर आ जाएगा। ऊपर की तरफ को बॉर्डर कट करके हमें फैब्रिक अटैच करना पड़ेगा लेंथ बढ़ाने के लिए। पहले दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टा इसमें से कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक एंड पे दुपट्टे के डिजाइन है, दूसरा एंड पे नहीं है। तो ये वाला जो डिजाइन है ना, ये कट करके हमें हाफ दूसरी तरफ अटैच करना पड़ेगा। और इस तरफ से भी दुपट्टे की विड्थ कम करेंगे। बहुत ज्यादा विड्थ है, कंफर्टेबल नहीं रहता है इतनी विड्थ का दुपट्टा। तो ये बॉर्डर कट करके यहाँ से हमने कपड़ा निकालना है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कितनी विड्थ रखनी है। 30 से लेकर 40 इंच तक आप विड्थ रख सकते हो, सही रहती है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 26 इंचेस। और साथ में बॉर्डर 4-5 इंच का बॉर्डर है, तो 30 इंच ये विड्थ हो जाएगी। इस तरफ ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको भी कट कर लेंगे। और ये जो बॉर्डर है ना, अब इसका हाफ करके इसको भी एक बराबर से अच्छे से कटिंग करेंगे। बस कटिंग पे डिपेंड करता है। अगर कटिंग अच्छी होगी तो आपके दुपट्टे में जोड़ वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा, फिनिशिंग से स्टिचिंग होगी। और पता नहीं चलेगा कि दुपट्टे में जोड़ लगे हुए हैं। दुपट्टे के एक एंड पर इस तरह का डिजाइन है, तो ऐसा ही हमने दूसरी तरफ बनाना है। तो बस ये वाला जो बॉर्डर कट किया है, इस तरफ स्टिच कर लेंगे। ये वाला पीस इस तरफ स्टिच करने के बाद दोनों दुपट्टे के एंड्स एक जैसे हो जाएंगे। और दोनों एंड्स पे अच्छे से सिलाई लगा लें, या फिर आप पिको भी कर सकते हो और टेसल्स वगैरह भी दे सकते हो। तो बिल्कुल रेडीमेड दुपट्टे की लुक आ जाएगी। अब ये वाला जो बॉर्डर है ना, यहाँ से कट करके हमने दुपट्टे के साथ स्टिच करना है दूसरी साइड पे। इस तरह से यहाँ पे ये स्टिच कर लेंगे। ये हम आगे देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। उससे पहले यहाँ पे ट्राउजर की कटिंग देख लेते हैं। ब्लाउज वाला पीस छोटा है, तो उसे हम बनाएंगे ट्राउजर का फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल की कटिंग करने के लिए ब्लाउज वाला पीस फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा रही है, ताकि कपड़ा ऊपर नीचे हो तो एक बराबर हो जाए। ऊपर की तरफ को 1.5 इंच की बेल्ट लग जाएगी। तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ को निकाल के 35 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली है। इसकी तैयार लेंथ है 35 इंच। उसके बाद फोल्डिंग के लिए 4 से 5 इंच आप मार्क कर लें और इन दोनों मार्क्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब इस तरफ रखेंगे कमर। तो कमर रखेंगे अपनी हिप के अकॉर्डिंग। हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 1 इंच ऐड कर लें। क्रॉस लेंथ रखने के लिए भी हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 2 इंच ऐड कर लें। 40 प्लस के लिए अगर आप कटिंग कर रहे हो तो फिर यहाँ पे 3 इंच ऐड कर लें। यहाँ पे दे दी क्रॉस शेप इस तरह से। इस तरफ से भी 2 इंच ऐड करेंगे। यहाँ स्टेप रख के इस पूरे का हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है। तो आ रहा है 6.5 इंच। इतना ही नीचे की तरफ को मार्क कर लेना है। इस मार्क को सेंटर मानकर पोंचा रखना है। तो पोंचा आप कितना भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ। इतना ही इस तरफ को मार्क कर लेंगे। और ये शेपर स्केल लेके इन मार्क्स को इस तरह से मिला लेना है। बस अब इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल कट हो गया।
जो कपड़ा बच गया है इसको आप फोल्ड करेंगे सेम वैसे ही और इसके ऊपर रख लेंगे फ्रंट वाला पैनल। इस तरफ से सेम कटिंग होगी। आप यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हो या डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ को 2 से 2.5 इंच आपको बढ़ाना है। मैं 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ यहाँ से। यहाँ से 2 इंच लिया था तो बस इस लाइन से ऊपर को 2 इंच रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये लाइन यहाँ पे आके मिल गई। इस लाइन को यहाँ फ्रंट वाले पैनल के साथ मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। ये दे दी बैक पैनल की क्रॉच शेप। नीचे तक 1.5 इंच बढ़ाते हुए इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे। अगर बैक पैनल इस तरह से बढ़ा के रखेंगे ना तो कभी भी आपका जो ट्राउज़र है अनकंफर्टेबल नहीं होगा, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पोंचे के पास जो खिंचाव पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डबल करके मैंने लाइनिंग बिछाई है, उसके ऊपर फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों रख के कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे तो उसके लिए ये लाइनिंग मैंने बिछाई है सबसे पहले। अब लेंगे कुर्ती की लेंथ, तो टोटल लेंथ में से 2 इंच कम करके आपने लाइनिंग लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट निकाल के कपड़े को फोल्ड कर लें तो ये 4 फोल्ड में इस वक्त कपड़ा है। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। शोल्डर्स 14 इंच है तो उसका हाफ ले लेंगे 7 इंच। आर्म होल की लेंथ हम हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं शोल्डर से, तो ये ले लिया मैंने 7.5 इंच। हाफ इंच शोल्डर्स डाउन किए। नेक लाइन रखेंगे 3 इंच और इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे। नीचे की तरफ को मार्किंग करेंगे फुल वेस्ट की 11 इंचेस पे, वेस्ट लाइन की 14 इंचेस पे और हिप की 22 इंचेस पे। फुल चेस्ट का चौथा भाग निकाल के मार्क कर लें। जितना आपने यहाँ रखा उससे हाफ इंच कम करके आपने यहाँ पे लेना है। कमर का भी चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क कर लें। उसके बाद हिप का भी चौथा भाग निकाल के मार्क करना है। आपकी मेजरमेंट कितनी भी है उस चीज़ का कोई फर्क नहीं है, बस आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना होता है। मेरी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हल्का सा कर्व आएगा। आपका ये स्ट्रेट भी हो सकता है। यहाँ से मार्किंग जो है आपकी आपने अपने हिसाब से करनी है। 1.5 इंच का मार्जिन ले लें। बस एक बराबर यहाँ पे नीचे तक मार्जिन ले लेना है और इन सभी मार्क्स को आपस में मिला देंगे। बाहर वाली लाइन से नीचे ये घेर को मिला देंगे इस तरह से। 1.25 इंच के आसपास अंदर की तरफ को फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब करनी है मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग। तो लेंथ इसकी कम पड़ रही है। जो हमारे फैब्रिक की विड्थ है ना उसे हम अपनी कुर्ती की लेंथ बनाने वाले हैं, तो लेंथ कम पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, एक साइड का बॉर्डर कट करेंगे, वहां पे लगाना है हमें ये प्रिंट वाला फैब्रिक। एक साइड का बॉर्डर मैंने कट कर लिया है और कपड़े को फोल्ड कर लिया है जितना हमने लाइनिंग को फोल्ड किया था। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो 4 से 5 इंच कम है लेंथ, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे। तो उससे पहले लाइनिंग इसके ऊपर रख के एक एक पीस कट कर लेंगे, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। ये दूसरा पीस भी कट हो गया है। अब जो लास्ट में ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा ना, इससे हम जॉइंट लगा लेंगे। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, दोनों एंड्स पर इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये जॉइंट लगाने के बाद मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग, लेकिन उससे पहले नीचे की तरफ से लेंथ देख लें तो 45 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक लाइन लगा के अब इसके ऊपर हमने लाइनिंग रखनी है और फिर कटिंग कर लेंगे। एक पैनल कट हो गया। अब दूसरा पैनल भी कट करना है, तो उसके लिए मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और सेकंड पैनल भी कट कर लेंगे।
दुपट्टे के साइड से जो फैब्रिक बच गया था, उसमें मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया है और ये हमारी स्लीव्स यहाँ से बन के तैयार हो जाएंगी। स्लीव्स की लेंथ लेंगे 17 इंचेस। आर्म होल की शेप देने के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल रखेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम कर देंगे। इस तरह से जितना भी आपका आता है ऐसे मार्क कर लें और 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। बॉटम से स्लीव्स है हमारी 11 इंचेस, तो उसका हाफ करके 5.5 इंच लेंगे। इन मार्क्स को इस स्केल के साथ इस तरह से मिलाएं, बहुत अच्छी फिटिंग आती है स्लीव्स की। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अप्रॉक्स 1.25 इंच के आसपास फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। ऊपर के 2 पीसेस उठा के कटिंग कर लेनी है इसकी। स्टिचिंग में दुपट्टे से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले दुपट्टे के एंड वाला जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद राइट साइड से उसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। और ध्यान रखना है कि इंटरलॉक आपने साथ के साथ करते चलना है। राइट साइड से मैंने ये सिलाई भी लगा ली, इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आपके दुपट्टे में। एंड का जॉइंट लगाने के बाद अब साइड का ये बॉर्डर भी अटैच कर लेंगे। दुपट्टा तो बनके तैयार हो गया है। साइड में मैंने सिलाई लगा ली है, उसके बाद आप टैसल्स भी लगा सकते हो और आप चाहें तो पिको भी कर सकते हो एंड्स पे। ट्राउज़र की स्टिचिंग करने से पहले ये देखिए, जो फ्रंट पैनल है उसे मैंने इस तरह से रखा है। सबसे नीचे रखी लाइनिंग, उसके ऊपर रखा है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को है, इसकी पेस्टिंग कर लेंगे। ये ग्लू इस तरह का V7000 ग्लू है, इसका मैं यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा लगा के ना साइड से आपस में से पेस्ट कर लेंगे। बीच में नहीं लगाना है, बिल्कुल साइड साइड में लगाना है। इसी तरह से बैक पैनल में भी पेस्टिंग कर लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए, क्रॉच लेंथ से इसे आपस में स्टिच कर लेना है। फ्रंट वाला फ्रंट के साथ, बैक वाला बैक के साथ। इतना इतना मार्जिन छोड़ने के बाद स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद साथ के साथ इंटरलॉक कर लेंगे। फ्रंट पैनल में बनाने हैं टक्स, तो इसका हाफ निकाला। हाफ निकालने के बाद नीचे की तरफ को 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और साइडों में पौना पौना इंच पे मार्किंग करके इस तरह से टक्स पर बना देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ मार्किंग कर ली, अब ऐसे इसे फोल्ड करेंगे तो ट्रेसिंग हो जाएगी दूसरी साइड, तो दूसरी साइड भी ये मार्क आ जाएगा। बस अब ये दोनों टक्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बस ऐसे पकड़ेंगे इसे और इसके ऊपर इसी तरह से मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। टक्स लगाने के बाद यहाँ पे रखी है मैंने बेल्ट, तो ये विड्थ है इसकी 5 इंच। अब इसे इस तरह से लगाएंगे, राइट साइड रखेंगे अंदर की तरफ को। एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे, इसे फिर अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और ऐसे मार्जिन अंदर की तरफ को रख के दोबारा से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। बैक पैनल में भी इसी तरह से बेल्ट अटैच कर लेंगे, लेकिन राइट साइड के साथ राइट साइड मिला के रखनी है। अब फ्रंट पैनल का नाप ले लेंगे, ये आ रहा है 18 इंचेस। तो अब इसमें से 5 इंच कम करके हमने इलास्टिक लेना है जो बैक वाले पैनल में इंसर्ट करना है। ये बैक पैनल में मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया। अब दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसे स्ट्रेच करके इसके सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो इलास्टिक है ना फिक्स हो जाए। ट्राउजर के दोनों पैनल्स को साइड की सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे आपस में। साइड की सिलाई भी लग गई है, अब इसे फोल्ड लगा लेंगे। फोल्ड लगा के अच्छे से आयरन कर लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर की सिलाई लगा के भी इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा ये ट्राउजर भी बन के तैयार हो गया है। एक बार इस तरह का ट्राउजर बना के जरूर देखिएगा। इसका फिट और इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा कि बनाना भी बहुत ही ईजी है इसे। बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउजर आपको ये लगेगा। कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक को मैंने बिछाया है, रॉन्ग साइड इसके ऊपर की तरफ को है, इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग और साइड से इसे भी पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। उसी ग्लू के साथ मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। बैक और फ्रंट दोनों पैनल्स को इसी तरह से पेस्टिंग करने के बाद अब नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर। नेक की विड्थ है 3 इंच। लेंथ लेंगे
7.5 इंच। इस तरफ भी 3 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। फिर से 3 इंच पे मार्क करेंगे। बाहर की तरफ को 1 इंच पे मार्क करके ये स्केल लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्केल है तो बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है। 1 इंच का मार्जिन लेकर ऊपर तक मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। रफ कपड़े के साथ इसकी पेस्टिंग कर लेंगे और साइड से कटिंग करके इसे कट लगा के पेस्टिंग कर लेनी है इस तरह से। ये नेक हमारा रेडी हो गया। अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करना है। ये फ्रंट आर्म होल की शेप दी थी हमने, कटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे अब कटिंग भी कर लेंगे इसकी। कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे और उसका सेंटर निकालेंगे। आप क्रीज बना लेंगे या फिर मार्किंग कर लें। उसके ऊपर रखेंगे नेक और उसे पिनअप करके सिलाई लगा लेंगे। इस पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पे नोचेस लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे। और बैक नेक की जो विड्थ है वो भी मैंने 3 इंच रखी है। लेंथ इसकी 6 इंचेस रखेंगे और राउंड शेप में कटिंग करके इसे भी सेम पेस्टिंग करके इसे स्टिच कर लेंगे कुर्ती के पैनल के साथ। दोनों नेक लाइन रेडी करने के बाद शोल्डर लाइन से इन दोनों पैनल्स को आपस में स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स को फ्रंट आर्म होल के साथ इस तरह से सेट करके रख लेंगे और एक साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ले जाएंगे। स्लीव्स भी स्टिच हो गई है। अब साइड की सिलाई लगाएंगे। जो भी आपने मार्किंग की हो उसके ऊपर सिलाई लगा लें। उसके बाद साइड में जो स्लिट्स बनानी है उसके लिए देखिए बिल्कुल आप जहाँ पे सिलाई छोड़ी है ना, जहाँ पे क्लोज की है सिलाई, वहां से एक स्ट्रेट लाइन लगाने नीचे की तरफ। वहीं से हमने फोल्ड लगाना है। एक फोल्ड ऊपर की तरफ को लगाना है, एक फोल्ड नीचे की तरफ को लगाएंगे। इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। उसके बाद फिर अंदर की तरफ को फोल्ड लगा के इसे फिर से आयरन कर लेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो। कुर्ती भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे बॉर्डर से मैंने बटन बाइंड करके लगाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए कुर्ता सेट बना सकते हो अपनी पुरानी साड़ी से। अगर आपके पास कोई भी बनारसी सिल्क की साड़ी है तो इस तरह का कुर्ता सेट आपका बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ट्राउजर के लिए आप अपना फैब्रिक जो है ना ले सकते हो मैचिंग। आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।